कुछ चीज़ें जो सीखनी हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेयर पैनल तक हमने चीज़ें कवर कर ली थी। टाइप पैनल हो गया था, सेलेक्ट पैनल हो गया था। हमारे पास फ़िल्टर में कुछ चीज़ें हैं और ब्लर के हवाले से हम कुछ जानेंगे, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ब्लर हम कुछ चीज़ों पे करना चाहेंगे, तो मेरे पास यहाँ गूगल में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम उन्हीं को लेंगे। कलर वाइज मतलब जो भी हो, हम ब्लर कैसे करते हैं चीज़ों को, प्रॉपर ब्लर, उसमें से हम कोई सा भी एक इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, हम इसी पे काम चलाते हैं। फ़िल्टर में चले जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर है, ये कलर की करेक्शन बहुत अच्छी करता है। डिटेल है, अगर आप यहाँ से इमेज में जाके एडजस्टमेंट मैंने आपको बताए थे, और इसमें मैंने HD टोनिंग आपको बताई थी, HDR टोनिंग। अगर आप ये यूज़ करते हो या यहाँ फ़िल्टर में से कैमरा रॉ फिल्टर इस्तेमाल करते हो, तो तकरीबन आपकी पिक्चर बहुत हाई कलर में चली जाती है। जैसे कि मैं इस पिक्चर में Ctrl J प्रेस कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, और मुझे फ़िल्टर में जाना है और कैमरा रॉ फिल्टर पे क्लिक कर देना है, और मुझे ये कैमरा रॉ फिल्टर हम यहाँ पे शो कर देते हैं, और ये आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे दिखेंगे, और ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है। अच्छा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को जूम इन जूम आउट करके यहाँ पे रख सकते हैं, और फिर इसमें कुछ सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं, और R के साथ जूम आउट भी कर सकते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं, डबल स्क्रीन भी लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इसका टेम्परेचर अगर देखें तो कलर को हम मज़ीद अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे देखें, ये कलर मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और टिंट कलर में कैसा होना, जो कलर्स में लगा हुआ है वो कितनी % तक होना चाहिए, तो मैं ये कलर्स में लगा देता हूँ। मुझे लगता है कि यार ये टोन मेरे कलर के लिए, मेरे डिज़ाइन के लिए जिस तरीके से अच्छी है। प्रेशर इसका हम लाइट या ज़्यादा के हिसाब से देखेंगे। मैं थोड़ी लाइट चाहिए मुझे, क्योंकि वाइट एरिया है। और कंट्रास्ट मैं यहाँ पे बैलेंस करूँगा, तो ये कंट्रास्ट मुझे बढ़ाना है, यहाँ तक अच्छा लगेगा। हाईलाइट किस किस जगह पे, जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ से हम उसको मज़ीद लाइट करेंगे, और शेडो जहाँ जहाँ है हम उनको भी शेडो ऐड करेंगे, डार्क करेंगे। ये टोटल कम्बिनेशन होता है। पिक्चर के इस कम्बिनेशन से हम सारी सेटिंग बनाते हैं। वाइट्स, अब वाइट्स कहाँ पे हैं, जहाँ जहाँ वाइट है ये उसको लाइट करेगा, और ब्लैक जहाँ जहाँ ब्लैक है, हर एक चीज़ बिल्कुल खुली पड़ी है। ये चीज़ आपकी ये नहीं है कि यार ये क्या है। पहला सेशन तो आपको बिल्कुल इजी मिल गया, हर एक चीज़ का मतलब आपको पता होगा। टेक्सचर और क्लैरिटी, ये कुछ चीज़ें हैं। टेक्सचर क्या है कि हम इसमें जो छोटे छोटे ब्लर एरिया होता है उसको अगर ज़्यादा करें तो उसमें मज़ीद एक शार्पनेस आ जाती है, तो अगर वो आप पिक्चर में ऐड करें। वैसे ब्लर पिक्चर में आप उसको सिर्फ ऐड कर सकते, अदरवाइज ब्लर पिक्चर ना हो तो नहीं, ज़रूरत कोई नहीं है। क्लियरिटी, उस वो जो हमने ब्लर एरिया को क्लियर किया होगा टेक्सचर के साथ, उसमें क्लियरिटी ऐड करेंगे, मींस उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी हमारा इसके कलर को, जो जो एरिया हमने क्लियर किया होगा, ये उसको कलर में और एडजस्ट करेगा। आपने देखा होगा, देखें अभी भी हमारे पिक्चर की लुक बहुत शाइन 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 होती जा रही है। अब इसमें वाइब्रेंस आपको पता है क्या है, वाइब्रेंस से कलर तेज़ होते हैं और यहाँ से कलर डल हो जाते हैं। तो वाइब्रेंस को हम ज़रा से यहाँ पे तेज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। आगे भी हमारे कलर काफ़ी हो चुके हैं। और सैचुरेशन अगर बढ़ाना चाहें तो मैं सैचुरेशन को नहीं बढ़ा रहा, यहीं पे रख रहा हूँ। अच्छा, इसमें कर्व्स, डिटेल, कलर मिक्सचर और ये सारी चीज़ें हैं, तो अब मैं कर्व्स को लेता हूँ। कर्व्स RGB होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो हम यहाँ पे तीनों को सेम टाइम अगर उठाते हैं और चेंज करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे लाइट एंड डार्क का कम्बिनेशन हम बना सकते हैं। खाली रेड चाहिए तो रेड आ जाएगा, मीन जहाँ जहाँ रेड होगा उसको आप बैलेंस कर सकते हो। खाली ग्रीन चाहिए तो जहाँ जहाँ ग्रीन होगा उसको आप बैलेंस कर सकते हो, और जहाँ ब्लू है वहाँ आप उसको लाइट एंड डार्क कर सकते हो। तो ये इस फिल्टर का काम है। इसको क्लोज कर दें तो हमारे पास डिटेल है। ऑब्जेक्ट में अगर शार्पनेस है, देखें वही चीज़ शार्पनिंग, और नॉइज़ रिजेक्शन है। ये मतलब जितने एरिया में हम शार्प और नॉइज़ दोनों सेम वर्क करते हैं, पहले हम पिक्चर को शार्प करते हैं। मैंने शार्प का मतलब आपको समझाया हुआ है, और इसी में नॉइज़, जहाँ जहाँ शार्प होगा वहाँ नॉइज़ ऐड होगी उसको मज़ीद क्लियर करने के लिए। तो ये पिक्चर यहाँ से कुछ पिक्चरों में ये इस्तेमाल होता है, कुछ में नहीं होता। ये नहीं कि हर पिक्चर में सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। कलर मिक्सचर हैं यहाँ पे, तो रेड्स, ऑरेंज, येलोज, अगर ये सारे कलर आप यहाँ पे मिक्स करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कर लें। किसी पिक्चर में आपको ज़रूरत पड़े, मुझे इस पिक्चर के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये इसलिए बता देता हूँ। हमारे पास तकरीबन इफ़ेक्ट में मैं ट्राई कर लेता हूँ, गेन में मैं थोड़े से ये इफ़ेक्ट या फिर इसमें लाइटिंग, ये दोनों इफ़ेक्ट मुझे नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा सा डार्क एरिया बाहर से कर सकता हूँ, पिक्चर को ऐसे कर देता हूँ। गेन इसकी में शार्पनेस, मतलब हम जो नॉइज़ है वो ऐड कर सकते हैं पिक्चर में, तो इस तरीके से इफ़ेक्ट हम लगा सकते हैं। लेकिन इसको मैं 60% और यहाँ पे हमारा जो एरिया डार्क करने वाला है इसको तकरीबन इतने पर दिए। हम किसी और टूल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हो गया। और तकरीबन ये छोटे छोटे ऑप्शन आप जब चेक करेंगे आपको इनकी वैल्यू पता लग जाएगी। मैं ओके करने वाला हूँ और ये पिक्चर हमारी कहाँ से कहाँ गई। तो देखिए बहुत सारे कलर हमने पिक्चर में चेंज कर लिए और विदाउट किसी, मतलब अभी हमें किसी पिक्चर में अपनी तरह के, अब हम चाहते हैं कि हमारी तरह के कलर इसमें, या हम जो कलर चाहते हैं वो इसमें आ जाए, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लगा सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी आसान है, बेहतर है। नेक्स्ट इसमें हमारे लिए क्या होगा, कलर हमने बड़ी इजीली चेंज कर लिए। अगला फिल्टर हम यहाँ पे, अगली चीज़ हम यहाँ पे देखें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपकी खुद की खींची हुई पिक्चर, आपके मोबाइल की, DSLR की, या जहाँ से भी आप लेते हैं उसके लिए बहुत ईजी फ़िल्टर है। और फिल्टर में हमारे पास मज़ीद 3D, फ़िलहाल हम इसको नहीं देख रहे। अच्छा, 3D में हमारे पास ये कुछ ऑप्शन हैं, हम 3D 2020 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग 2018 में, मैं आपके लिए 3D की जो पहले क्लासेस हमारी बनी हुई हैं हम वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले फोटोशॉप में जो चीज़ें रहती हैं उनको भी देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है, और ब्लर क्या क्या है, यहाँ पे ब्लर की दो वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे एक सिंपल ब्लर है, एक ब्लर गैलरी है। अच्छा, ये एडवांस ब्लर के ऑप्शन हैं ये सारे, और जो ब्लर है ये सिंपल ब्लर है। इसमें क्या क्या होता है, एवरेज ब्लर को छोड़ के, ब्लर मोर को भी छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ से स्टार्ट करना है ब्लर बॉक्स है, क्योंकि असल ब्लर यहीं से स्टार्ट होता है। और ब्लर में 0 करें तो ये आपको शेप मिलेगी, और जैसे बढ़ाते जाएंगे ब्लर होता जाएगा और कलर बिल्कुल एंड होते जाएंगे। देखिए बहुत अच्छा। इसको हम ओके करें या कैंसिल करें, ये हमारे ऊपर है। ओके कर देंगे तो यही वैल्यू लुक इसमें प्रॉपर आ जाएगी। कंट्रोल Z कर देते हैं, फिर वापस फिल्टर में, और ब्लर में हमारे पास गाजियन ब्लर है। गाजियन ब्लर क्यों लगाते हैं हम, इसको भी ज़रा नोट करिएगा। गाजियन ब्लर इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ से इसमें एक सॉलिड कलर लगा देता हूँ, कोई सा भी हम सॉलिड कलर इसमें यूज़ कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके ऊपर एक न्यू लेयर लगा दूंगा और B प्रेस करेंगे, ब्रश टूल ले लेंगे, और ब्रश टूल लेके हमने क्या करना है, साइज़ को बड़ा, या ब्रश टूल हमने यहाँ पे नहीं ले रहे, और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, एक एलिप्स शेप ले लेता हूँ और मैं इसको शिफ्ट के साथ यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। इसके लिए आपको न्यू लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ब्लैक ही इसको ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, गाजियन ब्लर कॉर्नर से चीज़ों को ब्लर करता है। इलस्ट्रेटर में भी आपने ये चीज़ जानी होगी, सीखी होगी, सुनी होगी। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रख रहा हूँ और फिल्टर में जाके मुझे ब्लर गैलरी में जाके, ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर लेना है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये इसलिए कह रहा है कि आपकी शेप पे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेगा, तो हम इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, रेस्टराइज भी नहीं करेंगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट का ये ऑप्शन होगा के बाद में हम दूसरी जगह पे जाके इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको यहाँ सेंटर में लाएंगे, रेडियस ज़्यादा करेंगे, इसके ब्लर ज़्यादा करेंगे साइडों से, ये ऐसे कुछ ब्लर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेटर की बनिस्बत बहुत आसान हो गया, गाजियन ब्लर लगाना ओके किया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। इससे मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेटर में कि हम कंट्रोल T प्रेस कर लें और इसके साइज़ को हम ऐसे करके शेडो के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटर कर दें तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। क्योंकि हमने इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगाया था, तो उसको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद राइट क्लिक करें और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं, आप यहाँ पे रेस्टराइज लेयर कर देंगे, ताकि अब ये ऑब्जेक्ट हम जब भी कंट्रोल T प्रेस करें और इसके साइज़ को हम चेंज करने की कोशिश करें तो इसकी शेप ख़राब ना हो, ठीक है। अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही रहेंगे तो इसकी शेप आप ख़राब कर देंगे। तो इस तरीके से शेडो, शेड वगैरह बनाना इसमें आसान है गाजियन ब्लर के थ्रू। लेकिन इसमें आसान तरीका जो था वो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप यहाँ पे अगर न्यू लेयर लेते हो, B प्रेस कर लेते हो, ब्रश टूल आपके पास आ जाएगा, ये ब्रश टूल, और आप अगर उसको साइज़ बड़ा करके यहाँ पे क्लिक करते हो और बाद में इसी को कंट्रोल T प्रेस करते हो तो ये शेप भी सेम टू सेम आपके पास बन जाएगी। तो ऑप्शन आपके पास दोनों हैं, आप ब्रश से इस्तेमाल करें या फिर आप गाजियन ब्लर से इस्तेमाल करें। और भी बहुत सारे इनके फ़ायदे हैं, चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ यही मिलता है।
इसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद चीज़ें होनी चाहिए। फ़िल्टर में हम चले जाएंगे ब्लर में, और ब्लर में लेंस ब्लर है और मोशन ब्लर है। ये अच्छा, लेंस ब्लर अच्छा है, और ये आपको डायरेक्शन के हिसाब से आप एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। इसके ऑपोजिट में आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा आगे जाके। फ़िल्टर में जाते हैं और फिर ब्लर में, और ब्लर में हम मोशन ब्लर ले लेते हैं। मोशन ब्लर का होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से ब्लर की वैल्यू दें, कि आपका ब्लर किस कंडीशन में, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। अब देखें, ये हम अगर इसे लेफ़्ट टू राइट करना चाहें तो ये यहाँ पे ऐसे वर्क करेगा, टॉप टू बॉटम करना चाहें तो ये कुछ ऐसे वर्क करेगा। ऐसे कर देते हैं, इसके डिस्टेंस को जितना बढ़ाएंगे उतनी ये वैल्यू, ऐसे देखें बड़ा प्यारा सा 3D सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट वॉलपेपर हमारा बन जाता है। हम अगर इस चीज़ को यूज़ करें तो बहुत ही यही वाले बैकग्राउंड इस्तेमाल करके हम अपने ऑब्जेक्ट को मज़ीद बैकग्राउंड को बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए कितना क्लियर और ज़बरदस्त सा हमारे पास ये बैकग्राउंड, एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड यहाँ पे बन के। बहुत सारी चीज़ें लोग इसी से यूज़ करते हैं, इसी के बैकग्राउंड बना के। मैं भी अक्सर इसी के बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ और इसी से काम करता हूँ। सर इस पर फ़ोटो पर भी हाँ बिल्कुल, मैंने जो चीज़ बताई है, ये जो काम हो रहा है फोटोशॉप में, मैंने एक पिक्चर रखी हुई है, आप इसमें कोई सी भी किसी भी तरह की पिक्चर लगा सकते हैं, ये है भी। अच्छा, फ़िल्टर में हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कैमरा रॉ फिल्टर, सॉरी ब्लर में, ब्लर हमारे पास मोशन ब्लर हो गया। रेडियल ये राउंड करने के लिए होता है, अच्छा है। स्पिन या जूम हम ड्रॉप क्वालिटी में रख के इसकी अमाउंट को ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ तक और ओके कर देते हैं। ये राउंडेड ऑब्जेक्ट को लेके आता है, अच्छा है। कंट्रोल Z कर देते हैं, फिर फिल्टर में चले जाएंगे। और मज़ीद हमारे पास क्या है जी, हमारे पास यहाँ से ब्लर को लेके मैं नीचे आ जाता हूँ। शेप ब्लर, रेडियल ब्लर है, और रेडियल हो गई। शेप ब्लर ले लेते हैं, स्मार्ट ब्लर। तो शेप ब्लर यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की जो शेप होती है उस तरह का ब्लर ले सकते हैं। मीन्स आपको ट्री की तरह का ब्लर चाहिए, ये वैसे ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, अब हमारे पास जो अगली चीज़ आती है, मुझे ज़रा वॉलपेपर में कुछ मज़ीद ऑप्शन मिल जाएँ तो हम उसको लेके काम कर सकते हैं, ब्लर मज़ीद चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, और इसमें ये बहुत अच्छा है, लेकिन रिजल्ट वाइज भी हमें देखना पड़ेगा कि कितना अच्छा होना चाहिए। ये भी ले लेते हैं। और ये वाली चेक करते हैं। बहुत अच्छे, आज तो साफ होने का नाम ही नहीं ले रही। लेट्स ट्राई दिस। हाँ ये अच्छा है, गुड। राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज, और इसको हम यहाँ सेव कर देते हैं और उठा के फोटोशॉप में लाएंगे। मे बी ये ओपन हो जाए, नहीं होगा, कोई और ट्राई कर लेते हैं। कभी कभी चीज़ें सही ढूंढने के लिए ना वो टाइम लगता है। मैं इसी पे ट्राई करता हूँ, वो टाइम ज़ाया हो जाएगा। हम यहाँ पे जाते हैं फिल्टर, और फिल्टर में ब्लर गैलरी में जाके फील्ड ब्लर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये एक बार क्लिक करने से पूरी गैलरी ओपन हो जाती है। इसी में टिल्ट, पाथ और स्पिन, ये सारे 5 ऑप्शन रेस्ट भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप क्लिक करें यहाँ पे और आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये वाली विंडो, मतलब फोटोशॉप अपनी थोड़ी पोजीशन चेंज कर लेगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर रीसेट करें तो ये रीसेट है इसका, और इसमें आप क्या करते हैं, एक ब्लर लगाते हैं। कौन सा ब्लर में आपके पास फील्ड ब्लर लगा हुआ है, और आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हो, ये पॉइंट है आपका ब्लर का, ठीक है। आप जिस जगह पे इसको रखोगे वहां से ऑब्जेक्ट आपका ब्लर होगा, और ये इसकी वाइट वाली इसकी वैल्यू है। अब वहां से भी ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे इसको अगर ज़्यादा करेंगे तो ये देखें वाइट वाला दायरा कंप्लीट हो जाता है, सर्कल। लेकिन अगर हम इसको कम करेंगे और यहाँ से पकड़ के अपनी मर्जी से करेंगे तब भी ये सैम हो जाएगा। तो ये तरीका, ये प्रॉपर पूरी पिक्चर के लिए फील्ड ब्लर को लिया जाता है, पूरी पिक्चर के लिए, ठीक है। नाइट सिटी वॉलपेपर, मुझे कुछ आपको इसमें से बेहतर करके डिफरेंट सी चीज़ बतानी है कि यार हम इस ब्लर से कितना बेहतर बैकग्राउंड निकाल सकते हैं। और इसके लिए मुझे कोई अच्छी वाली पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो कि ब्लर ना हो पहले से। ये फ्लैट है, ये अच्छी है, लेकिन ये बहुत अच्छी है।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये जितनी भी छोटी लाइट आपको दिख रही होती हैं वॉलपेपर के ऊपर, ये सारी की सारी ब्लर इफेक्ट की वजह से, कैमरा इफेक्ट होता है, ये उसकी वजह से आती है। हालांकि लाइट प्रॉपर होती है। अभी जो हम काम करने वाले हैं, जो चीज़ हम सीखने वाले हैं, वो भी कुछ ऐसी ही है कि हमारे पास लाइट एरिया है, लाइट चीज़ें होंगी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करके उसको ब्लर करेंगे और ब्लर से उनमें कुछ बुके इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और इसमें जो कलर हैं वो ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो हम यहाँ पे बस एक पिक्चर हमें मिल जाए सही वाली तो हम चले जाएंगे आगे। ये वाली ठीक है। इन पिक्चर्स में ऑलरेडी थे लेकिन इस पिक्चर में नहीं है, तो मुझे इस पिक्चर में से इसको निकालना है। राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज कर लेते हैं। और ये लाइट जहाँ पे भी लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन होगा, आप इस चीज़ को ले सकते हैं। जेपीजी इमेज मैंने यहाँ पे सेव कर दी, उठाएंगे और सीधा फोटोशॉप में लेकर आ जाएंगे और यहाँ पे इसको रख देते हैं। अच्छा, हमारे पास मज़ीद इसके लिए क्या है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और हम यहाँ फ़िल्टर में जाएंगे। फ़िल्टर में जाने के बाद वही काम हमारे पास कि हम इसमें ब्लर गैलरी में जाके फील्ड ब्लर सबसे पहले लेंगे प्रॉपर ब्लर के लिए। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको फुल करते हैं तो ये पूरा ब्लर बन जाता है, लेकिन अगर हम इसको अपने हिसाब से जितना हम चाहते हैं उतना ब्लर करना चाहें तो उतनी सी वैल्यू हम दे सकते हैं। दूसरा इसमें कम इफेक्ट है। इफेक्ट में अगर देखें तो लाइट बुके और बुके कलर, तो अगर हम लाइट को ज़्यादा करते हैं, इस बुके इफेक्ट को जितना बढ़ाते हैं ये बढ़ेगा और आपकी पिक्चर में देखें जहाँ जहाँ लाइट होगी वहाँ इसको इस सर्कल में तब्दील कर देगा, राउंड में तब्दील कर देगा। इससे आपके पिक्चर के कलर अलग हो जाएंगे। और बुके कलर, अगर हम कलर को यहाँ पे चेंज करें, मुख्तलिफ ये जितने कलर बढ़ाते जाएंगे, जिस जिस तरह के नज़दीक तरीन जो कलर होंगे उसके, ये वहाँ पे जैसे यहाँ पे देखें येलो आ गया, यहाँ स्काई कलर आ गया और यहाँ पे भी येलो है लाइट के साथ, तो ये कलर को यहाँ पे ज़्यादा करता है। तो आप अगर इस इफेक्ट को ज़ीरो करते हैं तो कुछ भी नहीं, जितना बढ़ाने के लिए होता है लाइट के लिए, तो आप इसको ऐसे लाइट भी दे सकते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा लाइट आपके पास इसमें आएगी। तो ये कलर अब इसमें लेंथ रेंज भी है, अगर लाइट से लाइट या डल से डल करना चाहें तो देखिए यहाँ से आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। बुके इफेक्ट ज़्यादा करके आप इसको यहाँ से बैलेंस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी इसमें लुक आ जाती है, राउंडेड सर्कल इफेक्ट आपके पास आ जाते हैं और कलर जितने ज़्यादा करेंगे और प्यारी लगेगी। यहाँ पे देखें बिल्कुल। तो अगर इसको हाइड करें एंड शो करें तो देखें ये आपकी पिक्चर में डिफरेंट आता है। और अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर या इस तरह, अच्छा ये चीज़ें लाजमी, मैं एक चीज़ आपके माइंड में अभी डालने वाला हूँ, अल्लाह करे वो सही से डल जाए, कि हम जब कोर्स करते हैं ना तो हमें एक एक पॉइंट का बताया जाता है, एक एक चीज़ का बताया जाता है, लेकिन हम जब प्रैक्टिस करने पे आते हैं और प्रॉपर काम करते हैं तो शायद हम उनमें से आधी चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करते। रीज़न, हम फ्लॉप हो रहे होते हैं, हमसे काम सही नहीं हो रहा होता, हमें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये वाली एक चीज़ हमें डिस्टर्ब करती है। तो कोशिश किया करें अपने इस मामले में ना, जितना कुछ आपको बताया जाए कोशिश करें जब भी प्रैक्टिस करें तो सारी चीज़ों को साथ लेकर चलें, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे सा काम कर सकेंगे। अच्छा, फील्ड ब्लर के साथ अगर मैं इसको ओके करूं या ना करूं, तो अगर नहीं करना तो ये चेक का ऑप्शन है, इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ बुके इफेक्ट है, इसको भी अनचेक कर देंगे तो हम नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाएंगे रेस्ट ब्लर में। और ये ब्लर क्या करता है, ये आपको टोटल एक वैल्यू देता है। आप एक वैल्यू में रह के अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेवल करते हो। साइज में ज़्यादा करना है, ये इस हिसाब से चलेगा, टोटल इतनी वैल्यू होगी इसकी। और अगर आप इसको बाद में खींचना, ये आपको किसी पॉइंट या एक बंदे के लिए नहीं, किसी पॉइंट के हिसाब से अगर आपको इसको ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, आप किसी एक जगह पे इसको लगाना चाहते हो, सिर्फ वही एरिया आप रखना चाहते हो, बाकी सारा ब्लर होना चाहिए, तो देखें पूरी इमेज ब्लर हो जाएगी और इसके नज़दीक जो एरिया है वो आपका बच जाएगा, वो ब्लर नहीं होगा। तो ये बस इतना ज़्यादा इसमें डिस्कस करने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल ही है। तो इसमें आगे जाके टिल्ट आ जाएगा, ये बहुत अच्छा है, ये आपको पूरी इमेज में हिसाब। अच्छा देखें, जैसे कि इसमें लाइन आती है, अच्छा लाइनों का मतलब क्या है, कौन सी लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, किस चीज़ का हमें बताती है। तो ये जो नीचे डॉटेड लाइन है ये हमें ब्लर से फ्लैट तक लेके जाती है, और ये जो सॉलिड लाइनें हैं इनके दरमियान जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट रहता है, ठीक है, ये ब्लर नहीं होता। और यहाँ से फ्लैट लाइन से ब्लर डॉटेड लाइन के दरमियान जो एरिया ये ब्लर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्लर की
शेड आ जाएगी। और अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जितना क्लोज होगा ब्लर कंप्लीट, मींस ये लाइन आप ये समझ लें कि इसके बाहर बाहर ब्लर होगा, इसके ऊपर ऊपर ब्लर होगा और नीचे एम्प्टी जगह होगी। ठीक है, ये शेड है फ्लैट और ब्लर के दरमियान। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं और साथ साथ इस लाइनों को रोटेट भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल वाइट सर्कल के पास आएंगे, रोटेट आपको मिलेगा। तो आप अगर यहाँ से कुछ एरिया लेना चाहते हो, मुझे तकरीबन ये एरिया ऐसे करके लाइट चाहिए और बाकी सारा मैं चाहता हूँ डार्क हो जाए। तो ये देखें, ये सिर्फ अगर यहाँ पे कोई पर्सन, कोई बंदा या कोई भी चीज़ आपकी जो आप शो करना चाहते हो वो हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो और बाकी एरिया को ब्लर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो ये ज़रा से साइडों से ब्लर आ जाएं तो ऐसे शेड बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि ये गैप ज़्यादा हो जाए तो आप लाइनों को आगे करेंगे, इसको लेवल कर लेंगे तो यहाँ से एरिया गैप आपका बढ़ता जाएगा। और यहाँ से आप इसको ऐसे रखते हैं और ये एरिया हमारे पास ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से हम ये गैप भी बढ़ा सकते हैं। तो ये एरिया हमारा क्लियर और साइडों पे ब्लर आ गया। और बाकी बोके इफेक्ट हर एक में लेवल से लगता है, उसी तरीके से ज़्यादा करेंगे बोके इफेक्ट आ जाएगा लेकिन ब्लर एरिया में आएगा। और बोके कलर, ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले स्टेप में बताई वो सारे में यही अप्लाई होंगी। तो ट्रेड ब्लर ये हुआ, इसको अनचेक कर देंगे और इसको भी अनचेक कर देंगे। अब पाथ ब्लर है, पाथ ब्लर आप डायरेक्शन मीन्स अभी जो हमने लेंस ब्लर के हवाले से एक चीज़ मैंने कहा था आपको बताऊंगा, और मोशन ब्लर, ये सारा कुछ यहाँ से होता है। ये अगर आप एक डायरेक्शन से ऊपर से नीचे की तरफ अपने ऑब्जेक्ट को ब्लर करना चाहते हो और स्पीड ज़्यादा, तो इस तरीके से भी आप ब्लर को बढ़ा सकते हो। और अगर इसी में कुछ एरिया को आप ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाना चाहते हो तो ये डिफरेंट और ये बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर बनता है। मैं इसको बहुत बार इस्तेमाल कर चुका हूँ और इसको ज़रूर आप ट्राई करें। ये यहाँ से टॉप में चला जाएगा, बहुत इजी है और यही वाली इफ़ेक्ट हम फिर से लगा देंगे। तो देखें, एक सिंपल सा स्टेप और इसमें इफ़ेक्ट बोके वगैरह नहीं है, सिंपल लगता है टिपर। और ये जो हमने इफ़ेक्ट इसमें एक्स्ट्रा लगाया इनमें ये बैलेंस बनाता है और ये बहुत अच्छे से बना लेगा। यहाँ पे इसकी लुक अच्छी आ गई। तो आप देखें कस्टम और ख़ुद इसके कुछ एक दो ऑप्शन भी पड़े हैं, आप वो भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे ब्लर इसका बहुत ही ज़बरदस्त आ गया। आफ्टर और बिफोर अगर आप इसका चेक करें, जी बिल्कुल अक्सर यही होता है। पहले तो पिक्चर मेरे सामने हो तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर पहले इसमें मोशन ब्लर चलता था, लेकिन आजकल जिस तरह की डायरेक्शन होती है उस तरह का हम इसमें ब्लर दे सकते हैं। मतलब जिद्दत है, आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में इससे भी बेहतर चीज़ें आने वाली हैं और ये सारा कुछ मतलब हमें मिल रहा है। यहाँ पे 2020 वर्जन में ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ये पाथ ब्लर होने के बाद मैं इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, बाकी नीचे से इफ़ेक्ट और चीज़ें सारी सेम ही होती हैं। अगर इसको मैं अनचेक करता हूँ तो ये है और चेक करता हूँ तो ये कुछ बड़ा प्यारा सा, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं किसी चीज़ में अगर यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। स्पिन ब्लर है, ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा और साइज़ में ज़्यादा, ये भी सर्कल। अब जो सर्कल हमें मिला ये उसके ऊपर काम करेगा। मतलब जिस जगह आपको ये ऑब्जेक्ट चाहिए सर्कल में, जैसे यहाँ पे, तो बस उसमें लगा के आप सर्कल को ज़्यादा कर सकते हो या कम भी कर सकते हो। छोटा मोटा चेंजिंग देनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें साइज़ का भी है, अगर आपको साइज़ ज़्यादा करना है तो यहाँ से पकड़ के आप साइज़ को ज़्यादा भी कर सकते हो। मीन्स ऐसे करके ऑब्जेक्ट को फुल राउंडेड करना है, जैसे स्पिन ब्लर वहाँ पे हमने देखा वो यहाँ पे ऐसे काम करता है। तो ये कुछ ब्लर की कहानी थी बड़ी ज़बरदस्त वाली, और ये ब्लर अच्छे थे। हम इनमें से कोई सा भी अपने लिए अप्लाई करके ओके कर देते हैं तो बस ये हमारे ऑब्जेक्ट में जल्दी से, थोड़ा टाइम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम लगाएगा और यहाँ पे इसमें काम हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी रही और काम के हवाले से बेहतरीन है। सेटिंग हमारी ओके होगी। अच्छा, नेक्स्ट काम हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये सेटिंग होने के बाद ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे लॉक अनलॉक करना मैंने आपको बताया था। अब इसको ही आप किसी टेक्सचर में, किसी चीज़ में यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते, इसका भी यही हाल हो सकता है। सो डार्क कलर का इसलिए बनता है कि अगर इसमें कोई लेयर ऊपर नीचे हो जाए तो वो बहुत अच्छा, मुझे ख़ास करके इसकी ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। ये देखें, ये बहुत प्यारा सा इसने यहाँ पे शेड बनाया, तो ये बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। सो तकरीबन हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेडी रहा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या चीज़ें हैं, फ़िल्टर से कुछ ऑप्शन हो गए। हम यहाँ पे कुछ डिस्टॉर्ट में डिस्प्लेस और पेंच, ये सारी चीज़ें और नॉइज़, ये सारा कुछ हम डिस्टॉर्ट में चले जाते हैं, पेंच को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें
इफेक्ट हैं, टोटल इफेक्ट हैं। इनमें सीखने सिखाने वाली अगर मैं कुछ कहूँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका ये चीज़ों को पेंच और पुल करने में यहाँ पे, और ये देखें ऐसे और पेंच कर दें, ओके कर दें, तो इफेक्ट हमारा कुछ ऐसे हो जाए और ज़्यादा अलग हो गया। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे इफेक्ट है, आप इनको लगाते जाएंगे। इनके लिए अगर मैं यहाँ पे ब्लर गैलरी के अलावा हमारे पास ये अलग अलग ऑप्शन है, आप फिल्टर गैलरी पे क्लिक कर दें तो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिल्टर गैलरी में चले जाएंगे, सारे ऑप्शन वहाँ पे होंगे। देखें ये सारे के सारे आर्टिस्ट हो गया, इसमें कुछ छोटे छोटे ऑप्शन हैं, इनको मैं माइनस कर देता हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त से इफ़ेक्ट बनते हैं आपके ऑब्जेक्ट के लिए। तो आप इनमें से ये पेंटिंग इफ़ेक्ट इसमें आ गया, और ये डिफरेंट ऑयल पेंट है। इसमें मज़ीद हमारे पास, इसको क्लोज़ कर दें तो ये बहुत अच्छी सेटिंग है, ये प्यारे कलर है। मतलब ये जितने इलस्ट्रेटर में मैंने आपको बताए थे वही कुछ हैं, साथ में आप इनके कलर को, उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। ये एक हमेशा के लिए मैं आप पे छोड़ता हूँ कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो इनको, ये वैसे काम में हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ते हैं, तो कुछ लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो लोग ज़्यादा करते हैं जो टोटल पड़े ही मैनिपुलेशन में है, बैकग्राउंड्स का उनका काम है, बैकग्राउंड बनाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ किसी हद तक काम कर जाती है। हम लोग ज़्यादातर ग्राफिक्स पे जाते हैं। मीन्स क्या होता है कि हम कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग टाइप की, तो हमें इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हमारे पास फिल्टर में हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्सलेट, क्रिस्टलाइज, कलर हार्प टोन, ये सारे वहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी हैं। आप कलर हार्प टोन भी किसी इफेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट में लगाना चाहो तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट होता है। अक्सर आपने इस इफेक्ट को देखा होगा, ये भी यहाँ पे आपकी पिक्चर में लग सकता है, अपनी पिक्चरों में लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप 3D के में आपको 2 क्लासेस, वो फोटोशॉप के बिल्कुल लास्ट पे होंगी। ठीक है, अभी फोटोशॉप हमारे पास व्यू और विंडो मेन्यू रहता है। व्यू मेन्यू इसमें थोड़ी चीज़ें हैं, लेकिन विंडो मेन्यू में कुछ खास नहीं, बस बताना ही है। और फिर फोटोशॉप की थोड़ी मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी। आज तकरीबन हमारी 13 क्लास हो जाएगी ये, और फिर उसके बाद फोटोशॉप की कुछ एडवांस क्लासेस हम करेंगे, मींस मॉकअप्स के ऊपर, और ताकि फ़ोटोशॉप में बेसिक से अब तकरीबन फ़ोटोशॉप में बहुत ज़्यादा अगर मैं इसे खींचता, अगर वो बात होती है ना कि हम एक चीज़ को बिला वजह खींचें। अब जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो अगर हमने जान लिया तो हम इसमें एडवांस लेवल की चीज़ें करेंगे, ताकि हमारी इसकी जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो जाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह हम एडवांस क्लासेस पे आएंगे। लेकिन फ़ोटोशॉप की एडवांस क्लासेस मेन एडवांस क्लासेस से अलग होगी। इसमें हम कुछ बेसिक और एडवांस को मिक्स करके कुछ नई चीज़ें जो हैं, कुछ इफ़ेक्ट जो है उनको हम जानेंगे। अच्छा, व्यू मेन्यू में हमारे पास सबसे पहले प्रूफ कलर होता है कि इस वक्त हम कौन से कलर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ CMY के है, आप अगर कोई और पैलेट लेना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और प्रूफ कलर के लिए कंट्रोल Y, मतलब जो कलर लगा होगा उसको चेक करने के लिए कंट्रोल Y इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा CMY के सेट है, आप कस्टम करना चाहें तो RGB सेट कर सकते हैं, लेकिन CMY के अच्छा रहेगा, या तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जूम इन और जूम आउट का मैंने पहले आपको बताया, ये सारा व्यू मेन्यू का है। 100%, 200%, ये व्यू है 100% व्यू में, और 100% जाएंगे यहाँ पे है 200% फुल जूम है। प्रिंट एक्चुअल साइज़ क्या होता है कि पिक्चर आप यहाँ पे, अच्छा ये मुझसे अक्सर क्वेश्चन होता है कि ये एक्चुअल पिक्सल क्या है। एक्चुअल पिक्सल बहुत ही एक अच्छी चीज़ आपको मिल गया। कंट्रोल माइनस मैं कर देता हूँ, यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ इसको, और ये मैं यहाँ पे जूम आउट कर दिया मैंने, और यहाँ पे अच्छा एक्चुअल पिक्सल, अक्सर लोग कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो कहते हैं कि ये एक्चुअल पिक्सल है जो हम प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं, और अपनी पिक्चर किसी प्रिंटिंग के लिए दे रहे हैं, तो हमें ये शक होता है कि क्या पता इसके कलर जो पिक्सल हैं वो अच्छे हैं या नहीं अच्छे। तो उसके लिए आप व्यू में जाके यहाँ पे एक्चुअल साइज पे क्लिक करते हो तो वो जो रिजल्ट दिखता है आपको वो परफेक्ट दिखता है। मीन्स अब ऐसे पिक्चर है और ये ओरिजिनल पिक्चर है, तो इसमें व्यू में जाके एक्चुअल पिक्सल में सेलेक्ट करूँ तो ये इसके एक्चुअल पिक्सल बहुत ज़ीरो है। यहाँ पे देखें एक्चुअल पिक्सल अगर देखें तो इसका रिजल्ट बहुत कम है, और अगर हम कंट्रोल 0 प्रेस करें तो दिख तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन ज़रा सी जूम करें तो पिक्सलेट हो रही है ना। तो इस वजह से हमें बड़ी आसानी से पता चल सकता है कि एक्चुअल पिक्सल में रिजल्ट क्या है। इस पिक्चर का रिजल्ट अच्छा था तो हमने इसे बिल्कुल 0 करके भी जब इसको व्यू में जाके एक्चुअल पिक्सल पे क्लिक किया तो इसके पिक्सल बाहर आए, तो मीन्स ये पिक्चर अच्छी है काम के लिए, और इस पिक्चर में
हम इतने अच्छे से वर्क नहीं कर सकते, हमारे डिज़ाइन के लिए अच्छी नहीं है।